नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए जो हमारा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का हम प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ये पेपर आया हुआ है, जिसके बेस पे आप लोग अपने आने वाले एग्जाम का आप उसका जो भी है उसका आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यू राजधानी है? तो दोस्तों, क्यू है ये यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ये कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये बिहार दरोगा का बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये हमेशा ही रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये जो है ये सुभे जाति के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर चार, सुभे जाति के। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर तीन। और दोस्तों, आप लोग को ये ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल से बने हुए होते हैं। तो ये दोस्तों एक अर्धचालक होता है, उसी से ये बने होते हैं, सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से ये ब्रिटेन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर चार इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों, ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी है, इसी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। बध्यागम शब्द कौन सा संधि विच्छेद सही है? बध्यावगम। तो दोस्तों, ये जो है इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वह वन हो जाएगा। बधवा प्लस गम, बधवा प्लस गम। अगला प्रश्न है, मैथ से है दोस्तों, 4.2। अगला प्रश्न है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, एक धातु का जो गोला होता है, तो गोला का जो आपको फॉर्मूला पता होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है। और जो बेलन का होता है आयतन, वो होता है पाई r² h। तो बस इस पे वैल्यू पुट करके और सिर्फ इसमें ऊंचाई पूछ रहा है तो एच फाइंड कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो 2.74 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो दोस्तों, पहली बार 29 जून 1968 को लगाया गया था। 29 जून 1968 को लगाया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। पीवीटीजी, तो ये जो विकास है दोस्तों, वो आदिवासी समूहों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो दोस्तों, ये संस्था होगी इसरो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर चार, सॉरी दोस्तों। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, जो अमरम शब्द होता है वह आपका हो जाएगा इसका सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान।
अगला प्रश्न है 17 नंबर, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है और यह आर्टिकल 85 में दिया हुआ है, आर्टिकल 85। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी जो नाई मुड्डी इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी और दोस्तों यह केरल में स्थित है, केरल में। अगला प्रश्न है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है ऑयस्टर का, ऑप्शन नंबर 4 ऑयस्टर, जिसको हम सीप भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। मनुष्य में पुतली के आकार का नियंत्रण है, इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा मध्य का, ऑप्शन नंबर 2 माधी का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। अगला प्रश्न है सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम जानते हैं कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी संख्या 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों ये जब प्रश्न पूछा गया था ये करंट से रिलेटेड थे, उस समय जो थे वो थे आपके कृष्णन, इसका जो आपका हो जाएगा कृष्णन विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में विपर्यय खबरों में था वह क्या है? तो दोस्तों जो विपर्यय है ये एक प्रकार का चक्रवात है, ऑप्शन नंबर 4 चक्रवात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, क्योंकि ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो दोस्तों ये छठा भाग होता है, इसका जो है ये छठा भाग होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो दोस्तों इसका जो सेल्सियस में अगर हम इसको निकालें तो ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। दोस्तों ये हो जाएगा तरलता घटाती है, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो तरलता घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सागर में सागर भरना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो इसका जो होगा वो होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला प्रश्न है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो दोस्तों इसका संबंध नर्मदा नदी से है और यह एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मैथ से दोस्तों, एक दुकानदार को अपनी माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो? तो दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे जब भी प्रश्न आए तो ये काफी आसान होते हैं, जैसे प्रश्न में दिया है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है,
तो अगर छूट देते हैं तो वो 80 हो जाएगा, 20% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 40 हो जाएगा और इसी का 100% हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों इसका उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है इसी का उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो दोस्तों उस समय गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। काठियावाड़ी किसान, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उनको दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मदेह। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों जो असंचित जल है, असंचित जल जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उस वो जो है मिश्रण नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको जो कहा जाता है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फर्डिनेंड की हत्या। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला प्रश्न है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये उस समय तत्कालिक जो अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों G20 का सदस्य इसमें से बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। निम्न में से कौन से पादप युग्म में निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। ऑप्शन नंबर 1 गुड़हल तथा सरसों। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ओलंपिक से भी प्रश्न आते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है भौगोलिक संस्थान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो दोस्तों पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाल। अगला प्रश्न है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश में अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/4, ऑप्शन नंबर 1 1/4। अगला प्रश्न है जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों इसका यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो होता है जनता होता है। डेमोस शब्द का मतलब होता है जनता। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 51 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो दोस्तों उस समय 7 वर्ष पूर्ण कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3 7 वर्ष। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका कान्हा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद 25 है यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 28। अगला प्रश्न है नाबीब मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों नाबीब मरुस्थल यह अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी ने लिखा था 1909 में। महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 56 नंबर। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये अभी का आप लोग खुद देख लीजिएगा करंट अफेयर में। उस समय जो सतर्कता आयुक्त थे वह थे आपके पीके श्रीवास्तव। पीके श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो प्रतिवर्ष जो करता है वह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है। 3600 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक संशोधित होता है? तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको फॉर्मूला पे भी रख के कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और बस सॉल्व कर लेना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर 3। बस फॉर्मूला पे पुट आउट करना है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उसको अनवीकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है 61 नंबर। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो इसको जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसको जीवाश्म कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो दोस्तों ये आपका एससी शेड्यूल कास्ट के से विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 63 नंबर। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो निम्न में जो दिया हुआ है इसमें से आपका जो हो जाएगा एशियन पेंट्स जो है वह बहुराष्ट्रीय समूह नहीं है। अगला प्रश्न है 64 नंबर। भारत की स्वदेश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका पाइथन 5। ऑप्शन नंबर बी पाइथन 5। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों बिहार के जो आपके रामनाथ कोविंद जी थे वह भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी बांध ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समजात अंग होते हैं, समवृति सॉरी दोस्तों समवृति अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 समवृति। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ये WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 जोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है 69। E20 क्या है? तो दोस्तों E20 यह एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर 4 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले
प्रथम अभिनेता कौन थे? तो वो थे शॉन कानरी। ऑप्शन नंबर एक, शॉन कानरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो दोस्तों इसमें से जो आर्टिकल 124 है यह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बतलाता है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों आईपीएल ये 2023 का पूछ रहा है। उस समय जो थी वो चेन्नई सुपर किंग्स थी। आप करंट में देख लीजिएगा। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए। तो दोस्तों गांधी जी जो किए थे ये स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका, ये इंग्लिश से इसका ट्रांसलेट करना था। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों इसका जो है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76। दोस्तों अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह हमेशा पूछता है। इनकोवैक क्या है? इनकोवैक एक प्रकार का यह नस्ल कोविड वैक्सीन था। ऑप्शन नंबर एक, नस्ल कोविड वैक्सीन। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है? तो ये दोस्तों किया गया है यशवंत व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास के द्वारा कंपाइल किया गया है। अगला प्रश्न मैथ से है। 3100 रुपए के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या है? तो दोस्तों बस इसको फॉर्मूला पे पुट आउट करके लिखना है। जैसे कि क्या है, 3100 रुपए इसमें दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, 6 अधिमूल्य। तो इसको हम क्या करते हैं, 100 में 6 ऐड कर देते हैं। जैसे 100 में हम 6 ऐड कर देंगे और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा 3286। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं दोस्तों। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे स्टेटमेंट दिया है, ही सक्सीडेड बिकॉज ही, आपका जो हो जाएगा इसका वर्कड हार्ड होगा दोस्तों, वर्कड हार्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्कड हार्ड। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसकी एसआई इकाई सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केबिल लमजाओ जो है ये आपका दोस्तों इसके पहले वाला जो प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई, शायद इसका मैंने सेल्सियस बता दिया था, ये गलत होगा, इसका केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर एक होगा केल्विन। अगला प्रश्न है, केबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा दिया गया है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेसमेकर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वह एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा, ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 3, ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। अगला प्रश्न है, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं आपका ओप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 ओप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें से जो खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाने वाली विशेषता है, ये खत्म नहीं हो सकती, ये नहीं पाई जाती है क्योंकि इसकी ये सीमित होते हैं दोस्तों। कोरापुट खाने कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट दोस्तों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। किस मूल्यों से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो दोस्तों यह अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर बी जो एमएसपी होता है, जिसपे अभी बहुत चर्चा हुआ था, अधिकतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करती है? तो दोस्तों ये ऑस्मोसिस के द्वारा गति करती है, परासरण, ऑप्शन नंबर दो, परासरण के द्वारा गति करती है। अधिशुद्धो स्नेह को मारना है जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? नेकु शयानप, इसका अर्थ जो होता है दोस्तों ये होगा आपका टेढ़ापन, ऑप्शन नंबर एक टेढ़ापन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश देन लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हैड होगा, हैड देन लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। अगला प्रश्न है 97, कोई लोअर पुल कहाँ स्थित है? कोई लोअर पुल दोस्तों यह सोन नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर चार, यह सोन नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैप्टन कौन था? दोस्तों इसका जो कैप्टन था वो फाफ डू प्लेसिस था, ऑप्शन नंबर तीन फाफ डू प्लेसिस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी दोस्तों इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने इसका आरंभ जो है सारनाथ से किए थे, ऑप्शन नंबर एक। तो दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 17 दिसंबर 2023 को। तो दोस्तों इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर से हम कल मिलते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।